और रेगुलर हो जाओ जो बच्चे रेगुलर नहीं है। आपकी अटेंडेंस भी जाती है और आपका मिस भी बहुत हो जाएगा। ये एसकाई आ गया था उस दिन समझ में। यस सर। तो एसकाई क्यों यूज करते थे बताओ। हाँ जी हरमन बताओ, आपने कहा था सबसे पहले यस सर। क्यों यूज करते थे एसकाई। सर हमारे पास डिजिट्स खत्म हो गई थी डिजिट्स खत्म हो गई थी। ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने ये तो कहा था कि वो 000 और वो 0001 का। डिजिट्स खत्म हो गए थे हमारे पास। यही तो बोला था सर आपने। बेवकूफ। मैंने ये कहा था कि क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर होता है ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी फॉर्म में सब कुछ वो करता है, वो डिटेक्ट करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है। तो अब कैरेक्टर्स है हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, स्पेशल वेरिएबल्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं। उनको कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा। क्लियर है। तो उनको क्या हमने क्या किया, एक नंबर से अटैच कर दिया। हर पंक्चुएशन मार्क, हर लेटर, हर क्या स्पेशल कैरेक्टर, हर कमांड, उसको क्या किया, एक पर्टिकुलर नंबर से अटैच कर दिया, ताकि जब भी वो कमांड एग्जीक्यूट हो कंप्यूटर क्या करे, उसे उस नंबर में कन्वर्ट कर ले इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, और फिर उसको प्रॉपरली प्रोसेस कर सके। इसलिए एस्काई का यूज किया गया था। डिजिट कहां खत्म हुई है, डिजिट को कहीं तक बना ले। मैथ कम पड़ता है क्या, इन्फिनिटी तक डिजिट्स है हमारे पास, इन्फिनिटी तो कभी पहुंचती भी नहीं है। सर मैथ ही तो है जो सही पढ़ता हूँ, उसमें भी आप ऐसे कह रहे हो। तो फिर भी नहीं आंसर, तू इतने बकवास कर रहा है, डिजिट्स खत्म हो गई थी। नहीं नहीं, कंप्यूटर के लिए मतलब। कंप्यूटर के लिए डिजिट्स खत्म हो गई थी। क्या बताया तो आपने ऐसे था कि वो उसको समझ नहीं आता ऐसे। मैंने ये बताया था कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स आपको अगर कंप्यूटर से अंडरस्टैंड कराने, तो इनको भी किसी पर्टिकुलर नंबर से रिप्रेजेंट करना होगा ना। हम्म। और वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर होगा बाइनरी। ठीक है। तो इसलिए यस एक सर। 7 डिजिट कोड बनाया गया, जिस जो रिप्रेजेंट करता है हर नंबर, हर स्पेशल कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर नंबर से रिप्रेजेंट करता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ याद करने में, जैसे 0 डिजिट है, 0 डिजिट के लिए कौन सा कोड है, कैपिटल ए है, उसके लिए कौन सा कोड है, कैपिटल ए के लिए क्या आया था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। कैपिटल ए के लिए हाँ 65। 65। और स्मॉल ए के लिए, स्मॉल ए के लिए नहीं पता सर। एक स्मॉल ए मिनट के फिर भी लिए मैं देखो यहां निकालता से हूँ। चेक करो। मैं वन निकालता वन हूँ। जीरो हाँ निकालो, निकालो सारे निकालो, जो लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड की थी। सर 77। नहीं, गलत। 97, 97। 97 ठीक है। और उसके बाद के तो सारे आपको पता चल ही जाएंगे, एक एक प्लस करते चले जाना है हर अल्फाबेट के लिए। तो आपको याद होना चाहिए, जीरो का क्या होता है कोड, कैपिटल ए का होता है, और स्मॉल ए का क्या होता है। ठीक है, ये आपका प्रोग्रामिंग में यूज होंगे। बाकी तो चार्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अस्काई आ गया समझ में, अस्काई क्या होता था। यस सर। और कोड किस किस के लिए याद करने, वो भी समझ में आ गए। हम्म।
ठीक है, ये आपके प्रोग्रामिंग में यूज होंगे इसलिए बोल रहा हूं मैं, ये कोड याद कर लो, कैपिटल ए, स्मॉल ए और 0। बाकी तो आप, बाकी सारे नंबर्स तो आप 1 प्लस प्लस करके कर लोगे, और ऐसे ही ए में भी बाकी 1 प्लस कर करके कर लोगे। ठीक है, यस ठीक है, चलो स्काई हो गया। नेक्स्ट करते हैं। जैसे आपको अगर कंप्यूटर के अंदर लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? एच का कोड क्या है? बाइनरी ये है, ठीक है, ई का ये है, एल का ये है, एल का ये है, ओ का ये है। अच्छा, इसको क्या करते हैं हम, हेक्साडेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन काफी इजी है, और हेक्साडेसिमल काफी शॉर्ट में आ जाता है। बाइनरी कौन अंडरस्टैंड करेगा इतना? क्लियर है? इसको बाइनरी को अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में लिख लेते हैं, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही ई को ऐसे रिप्रेजेंट होगा, एल को सेम रिप्रेजेंट होगा, इस वाले एल को भी सेम रिप्रेजेंट होगा। तो कंप्यूटर इस तरह से अंडरस्टैंड करेगा हर वर्ड्स को, और फिर उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आप कीबोर्ड से जब एच टाइप करते हो ना, तो इतने सारे सिग्नल्स क्या कहते हैं कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। पहले एक लो सिग्नल जाएगा, फिर एक हाई जाएगा, फिर 2 लो जाएंगे, फिर एक हाई जाएगा, फिर 3 लो जाएंगे। ठीक है, और फिर कंप्यूटर उनको प्रोसेस करता है, वापस से एच में कन्वर्ट करता है, और हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। क्लियर है? तो खुद देखो कितनी तेज प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर के अंदर। ऐसा तो नहीं हमने एच टाइप किया और 5 मिनट बाद एच डिस्प्ले हो रहा है मॉनिटर पे, होता है क्या ऐसा? नहीं सर, तभी कुछ के ही तभी टाइम में। टाइप हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी फास्ट है। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, इसका ही आ गया समझ में? अब कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, हेक्साडेसिमल को क्यों यूज किया था? हेक्साडेसिमल को यूज इसलिए किया गया था क्योंकि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन काफी इजी है, और हेक्साडेसिमल से हम शॉर्ट में लिख सकते हैं चीजों को। ठीक है, ये काफी शॉर्ट है ना, ये बाइनरी देखो कितना बड़ा है, हेक्साडेसिमल में कितना छोटा है। यस सर। चलो ठीक है, एस्काई मुझे नहीं लग रहा कुछ डाउट होगा एस्काई में। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? अब जब हम एस्काई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, तो क्या होते थे, कितने कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर पाते थे? बस 128। यस सर। 128 को कर, बाकी जो अगर सपोज पूरे वर्ल्ड में आज कोई भी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है ना, गूगल ट्रांसलेटर है, उसके लिए बहुत सारे सिंबल्स हैं, चाइनीज सिंबल्स हैं, जर्मन सिंबल है, फ्रेंच सिंबल है, पोर्चुगीज सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं। इसके अलावा यस सर। मैथमेटिक्स में इतने सारे सिंबल्स है, थीटा, अल्फा, गामा, क्या क्या है। अब उन सबको अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या वो स्काई से पॉसिबल था? नहीं सर। नहीं था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो वो स्काई को ही लेके आया, स्काई 8 एक वर्जन आया जिसमें हम 256 कैरेक्टर्स को लिख सकते थे। ठीक है, पर 256 सिंबल्स भी कम पड़ गए जब इतनी सारी लैंग्वेजेस यूज होने लगी। क्लियर है? तो आया हमारा, क्या आया हमारा, आया यूनिकोड। यूनिकोड में जो रिप्रेजेंटेशन थी, यूनिकोड की रिप्रेजेंटेशन क्या थी? यूनिकोड 4 बाइट में रिप्रेजेंट करता था, मींस 32 बिट्स। एस्काई कितने बिट्स यूज करता था? 7 बिट्स। और यूनिकोड क्या कितने रिप्रेजेंट करने लगा? 32 बिट्स, मींस 2 टू द पावर 32 सिंबल्स। अब आप इमेजिन कर सकते हो 2 की पावर 32 कितने सिंबल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप दुनिया के किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ यूनिकोड। तो आजकल जो हो रही है, हमारी जो कोडिंग हो रही है, वो किस में हो रही है? यूनिकोड में ही हो रही है, कि आप किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? तो क्या है यूनिकोड? इट यस। इज अ वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव is to enable a single unique character set that is capable of supporting all characters from all scripts. All characters from all scripts मतलब इसके अंदर जर्मन भी चलेगी, फ्रेंच भी चलेगी, ठीक है, हिंदी भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, सब कुछ चलेगी। ठीक है, हिंदी आई थिंक नहीं होता यूनिकोड में, हिंदी नहीं होता, उसके लिए अलग से इंडिया का है। क्लियर है? ये यूनिकोड आ गया समझ में? हाँ जी,
अरे आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो, क्या हुआ? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो यूनिकोड आ गया समझ में, क्या होता है यूनिकोड? यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट है वर्जन्स ऑफ यूनिकोड। यूनिकोड के अलग अलग वर्जन्स कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आया था UTF-32। ठीक है, UTF-32 में क्या था कि हर कैरेक्टर को एज ए 32 बिट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, हर कैरेक्टर को क्या करते थे? एज ए 32 बिट कैरेक्टर। ठीक है, ये मैं उससे समझा देता हूं आपको एक बार पेंट से, कैसे 32 कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे आपको ए को रिप्रेजेंट करना है, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या होता था? ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होते थे ठीक है, कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता था हमारे पास? सबसे पहले होता था हमारे पास 1। ठीक है, फिर 60, और फिर 1। ठीक है, और ये स्काई के लिए क्या होता था? स्काई 7 बिट कोड होता था ना। ठीक है, यस तो सर। यहाँ पे क्या डालते थे हम? यहाँ पे 0 डालते थे। क्लियर है? तो ये क्या यस किसको सर। रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या कहते हैं? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो एक मिनट चेक कर लेता हूँ, गलत तो नहीं हो गया? गलत हो गया ये शायद। 5 1s आते थे, इस वाले 1 को यहाँ ले जाओ। ठीक है, यही होता था। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, 2 के बाद 4, 8, 16, 32, 5 ही 1 आएंगे। 5 1 आएंगे ना, 5 0 आएंगे ना। पहले सही था, यस सर। पहले ही सही था। ठीक है, 65 है ये। क्लियर है? और ये 8 बिट 7 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो 1 कैसे रिप्रेजेंट होता था? 7 बिट में। तो ये क्या है? 65 है हमारा। अब क्या हुआ? यूनिकोड आया, यूनिकोड ने कितने में रिप्रेजेंट किया? 32 बिट में। तो इससे आगे लगा लो 24 जीरोस मोर। ठीक है, ये 8 बिट है ना, हम्म। तो 32 बिट के लिए कितनी जीरोस और लगानी पड़ेंगी हमें? 24। 24 और जीरोस लगानी पड़ेंगी। तो यस। क्या हुआ? मेमोरी का वेस्टेज स्टार्ट हो गया। मतलब आपको अगर 8 बिट में भी कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए भी आपको कितनी बिट्स यूज करनी पड़ती थी? 32 बिट्स यूज करनी पड़ती थी। क्लियर है ना ये? यस सर। तो अगर कोई फाइल है आपकी, अगर कोई फाइल सपोज आपकी 1 KB की है स्काई में, ठीक है, आपकी कोई फाइल थी 1 KB की स्काई कैरेक्टर्स के थ्रू, तो अब वो यूनिकोड में कितने KB की हो गई? 4 KB की। ठीक है ना, डाटा तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है।
स्काई में जो 1 KB की फाइल है, सेम डाटा पे वो यूनिकोड पे कितने KB की हो गई? 4 KB की। यस सर। इसका मतलब मेमोरी का वेस्टेज स्टार्ट हो गया। आपको 4 गुना मेमोरी यूज करनी पड़ रही है हर चीज के लिए। तो इस चीज का प्रॉब्लम ढूंढना था। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व होके क्या आया हमारा? UTF-16। ठीक है, क्या चेंज होके क्या आया? UTF-16। अब UTF-16 का क्या मतलब है कि आप हर उसको कितने उसमें रिप्रेजेंट करोगे? हाँ जी आस्था बोलो। हेलो। यस सर। आस्था ने सर हाँ बोलो। बाइनरी में नंबर्स कैसे निकालेंगे? बेटा उसके लिए आपको लास्ट क्लास की वीडियो, इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलर होना पड़ेगा आपको। एक बार समझा दो। एक बार समझा दूं, चलो समझा देता हूँ। देखो आपको जैसे कोई नंबर निकालना है, यही है हमारा नंबर, इसके इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया? 65 है। इसके इस वाले नंबर के इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया है? इस वाले नंबर के इक्विवेलेंट है 65। ठीक है, कैसे है 65? जैसे आपको 65 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, 2 की पावर्स में ढूंढना स्टार्ट करो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। ठीक है, तो 2 की पावर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 की पावर रिप्रेजेंट करता है 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, अब क्या करना है आपको? जो ये नंबर आपका लिखा हुआ है ना, इसको इसके ऊपर लिख देना है। तो यहां पे आप लिखोगे 1, बाकी तो 0 है आपके, 5 जीरोस है ना इसमें। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1। ठीक है, अब 0 को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं कि किसी भी टर्म को, इस वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इस वाली टर्म से जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं 0 वाली टर्म्स को। सिर्फ 1 वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 64 से। और 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया 64 प्लस 1, ये क्या हो गया? 65। हाँ जी आस्था, उससे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन आ गई। यस सर। ठीक है, अब आपको अगर डेसिमल से बाइनरी में लेके जाना है, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में लेके जाना है, तो डेसिमल से बाइनरी में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमारा ये 65 है, इसको क्या करेंगे? हम 2 से डिवाइड करेंगे। टू से डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारा? 32। और कैरी कितना बचेगा हमारा? 1। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 16। और कैरी कितना बचेगा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8। और कैरी कितना बचेगा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। और कैरी कितना बचेगा? 0। कब तक करते रहेंगे? जब तक हमारा डिवीजन खत्म नहीं हो जाता है। फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा? 2। और कैरी कितना बचेगा? 0। सर कैरी नहीं सर, रिमाइंडर। अरे वही लगा ले। फिर नहीं 2 से सर वो करेंगे, कितना आएगा? 1। और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0।
ठीक है, अब हम 1 को क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो हम यहां से नीचे से ऊपर तक लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर कितना होगा? सबसे पहले 1 है, फिर कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 जीरोस। और फिर लास्ट में क्या है हमारा? 1, तो 1 लिख देंगे। तो सेम ही है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आ गया। हाँ जी आस्था। यस सर। ठीक है, अभी भी अगर डाउट होना आपको तो एक बार YouTube पे मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख लेना है पुरानी उसकी, उसमें लिखा होगा नंबर सिस्टम बाइनरी, वहां पे और अच्छे ओके से सर। एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताया, वहां बिल्कुल धीरे धीरे करके समझाया है। ठीक है, यस सर। चलो अब क्या कर रहे थे हम? यूनिकोड कर रहे थे। तो यूनिकोड में मैंने आपको क्या बताया था? यूटीएफ 32 में क्या होता था? यूटीएफ 32 में हमारे पास 32 बिट होते थे, तो मेमोरी की वेस्टेज ज्यादा हो रही थी। यूटीएफ 16 में क्या हुआ? हमारे पास कितने आ गए? 16 बिट आ गए। ठीक है, तो मेमोरी की वेस्टेज कम हो गई थोड़ी। जो पहले मेमोरी की वेस्टेज थी 4 गुना, अब कितनी हो गई है वो? 16 से 2 गुना। 2 गुना हो गई है। ठीक है, पर एक और प्रॉब्लम आ गई। अब कितने इसमें कितनी आप डाटा कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते थे? 2 की पावर 15। 1 कैरेक्टर तो हमें छोड़ना पड़ता है डाटा को दिखाने के लिए कि किस तरह का डाटा है वो। क्लियर है? जैसे Yes, sir. स्काई में भी हमारे पास कितनी थी? 8 बिट थी, पर यूज कितना कर पा रहे थे हम? यूज तो हम कर पा रहे थे सिर्फ 7। ठीक है, 2 की पावर 15 भी नहीं, बल्कि कंटिन्यूएशन बिट दिखाने के लिए हमें 2 बिट और यूज करनी पड़ती थी, तो 2 की पावर 13 ही यूज कर पा रहे थे हम। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई, 2 की पावर 13 में क्या हमारा काम हो जाएगा? क्या हमारे सारे सिंबल्स आ जाएंगे? नो सर। नहीं आएंगे ना। हमने 32 क्यों लेके आए थे? 32 हम इसलिए लेके आए थे ताकि हमारे सारे सिंबल्स आ जाएं, बट 2 की पावर 13 में तो ये काम हमारा नहीं हो पा रहा। 2 की पावर 13 कितना होता है, कोई बता सकता है? 1 मिनट सर, आई विल जस्ट। 1 मिनट की जरूरत ही नहीं है बेटा, कुछ 9000 का अप्रॉक्स होगा। ठीक है, 9-10 हजार से ज्यादा नहीं होगा 2 के पावर 13। सर 8192। बता रहा था मैं, 8192 ना, ये गलत है। हाँ सर, ये गलत है। ये तो गलत है बिल्कुल। मैं बताऊं कितना होगा? ये होगा इतना ही होगा, 8192 ही होगा। ठीक है, ये 8192 होगा। तो 8192 कितना हो गया? 8000 हो गया। 8000 में क्या सारे सिंबल्स आ जाएंगे? नो सर। नहीं आएंगे ना, तो इसका मतलब ये तो फेल हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? यूटीएफ जो 16 आया वो एक एडवांस वर्जन था, तो आप चाहे तो 16 बिट में रिप्रेजेंट कर लो, चाहे 32 बिट में रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, कुछ हमने बिट्स लगा दी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा तो 16 बिट का डाटा है और कौन सा 32 बिट का डाटा है। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब जो सिंबल्स आप 16 से रिप्रेजेंट करना चाहते हो 16 बिट से 16 बिट से रिप्रेजेंट कर लो, और जो सिंबल्स आप 32 बिट से रिप्रेजेंट करना चाहते हो 32 बिट से रिप्रेजेंट कर लो। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। यस सर, हो गई। ठीक है,
मतलब अब डाटा इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा था ना, अब तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ही हो रहा था, क्योंकि 32 बिट्स के लिए तो कुछ ही सिंबल्स जाएंगे। क्लियर है? पर एक Yes, और sir. प्रॉब्लम आ गई, ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था एस्काई से। ठीक है, ये क्या था? ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था एस्काई से। क्या होता है बैकवर्ड कंपैटिबल? मतलब उससे रिलेट नहीं कर रहा था। बैकवर्ड कंपैटिबल होता है जैसे आप एमएस ऑफिस आपके पास 2007 है, ठीक है, अब उसमें आपने कोई फाइल बनाई तो क्या वो 2016 में ओपन नहीं होती? होती है सर। होती है ना। इसका Yes. मतलब जो आपका 2007 है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है 2016 से। Yes, sir. ठीक है, ये होती है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि आपने कोई फाइल बनाई और वो फाइल क्या कहते हैं आपके जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें भी ओपन हो रही है, तो आपका जो न्यू वर्जन है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है आपके प्रीवियस वर्जन से। क्लियर है? तो ये Yes, sir. एस्काई के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था। मतलब एस्काई कोड में अगर कोई फाइल बनी है तो वो यूनिकोड वाले सिस्टम में ओपन नहीं होती थी। ये तो एकदम प्रॉब्लम हो गई कि सारी फाइल्स हमें दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेंगी। हमें क्या करना पड़ता था, सारे सबको अपग्रेड करना पड़ता था यूनिकोड में और सबको चेंजेस करने पड़ते थे और जब जाके हमारा काम होता था। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इसका सॉल्यूशन लेके कौन आया? इसका सॉल्यूशन लेके आया आपका UTF-8। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कौन लेके आया? आपका UTF-8। अब UTF-8 का क्या मतलब है? UTF-8 का मतलब है आप चाहे तो 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर लो, चाहे आप 16 बिट में रिप्रेजेंट कर लो, चाहे आप 24 बिट्स में रिप्रेजेंट कर लो, चाहे आप 32 बिट्स में रिप्रेजेंट कर लो। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब आप किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में। तो ये एक और बड़ी वो हो गई, अचीवमेंट हो गई ना, कि मेमोरी Yes, तो sir. बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। और दूसरी एडवांटेज क्या हो गई, ये एस्काई के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल था। एस्काई वाले क्या थे? 8 बिट थे ना, Yes, मतलब sir. यूज तो 7 बिट ही होते थे, बट ये तो थे वो 8 बिट। तो 8 बिट वाले कंपैटिबल किसके हो गए? एस्काई के। तो एस्काई में भी अगर कोई फाइल बनी है वो एज इट इज का एज इट इज यूनिकोड में भी ओपन हो जाती थी UTF-8 के थ्रू। क्लियर है? ये चीज आ रही है समझ में? हाँ जी, बोलो यस नो, कुछ तो बोलो। अच्छा हमें बोलना यस सर। अच्छा, मैं बोलूंगा ना यस नो भी। नहीं सर, आप एकदम चुप हो जाते हो, फिर टेंशन हो जाती है। अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। ये Oppo A71 कौन है? अरे नाम से एंटर किया करो, कौन है ये Oppo A71? जवाब भी नहीं नहीं सर, देते। कौन है? कौन है ये खुद से बताएगा ना, कौन है ये Oppo A71? सर रोनित। रोनित बेटा नाम से एंटर किया करो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके ऑप्शन आता है आप किस नाम से एंटर करना चाहते हो, तो वहां पे अपना नाम दे दिया करो। ठीक है, ओके सर। तो UTF-8 आ गया समझ में? यस सर। ये देखो, ये यहाँ पे बता रखा है आपको क्या कहते हैं UTF-8 की रिप्रेजेंट कैसी है। इसको ध्यान से देखो, जब आप 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 8 बिट में आप फर्स्ट कैरेक्टर है उसको क्या बना दोगे? उस फर्स्ट कैरेक्टर को बना दोगे आप 0।
इसका मतलब कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो कितने बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, 8 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आने वाला है वो 8 बिट के बाद आ जाएगा। क्लियर है? Yes, अगर sir. फर्स्ट कैरेक्टर क्या है 0, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से a को रिप्रेजेंट किया है, तो a को लिखने के लिए 7 बिट्स तो ये, और 0 के लिए बताने के लिए कि ये आपकी ये कंट्रोल बिट है कि इसके आगे जो कैरेक्टर है वो 8 बिट का ही है, 8 बिट के बाद दूसरा कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, आपको अगर 16 बिट में रिप्रेजेंट करना हो डाटा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे आप 11 और 0 लिखोगे। 11 का मतलब 2 1, इसका मतलब 2 बाइट में हमारा जो डाटा है वो 2 बाइट में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है? 2 1 का क्या मतलब होता है? 2 1 का मतलब होता है कि जो हमारा डाटा है वो 2 बाइट्स में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है सर, और 16 बिट वाला एक बार करके समझा दो। 16 बिट वाला देखो, जहां पे जैसे आपको कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, वो आप 16 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, या आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हो, 2 बाइट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग जो बिट है उसको क्या लिखोगे आप? 1 1 0। ठीक है, स्टार्टिंग बिट को आप क्या लिखोगे? 1 1 0। इसका मतलब क्या है? अब 2 ब्लॉक्स लेगा ये। ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बाइट्स का स्पेस लेगा या 2 ब्लॉक्स लेगा। ये पहला ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, जैसे ए को ही आपको रिप्रेजेंट करना है तो ए को ही रिप्रेजेंट करने के लिए कितने ब्लॉक और लगेंगे हमारे? 6 ब्लॉक तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, और 1 ब्लॉक हमें कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये कैसे चेक करेगा? ये देखेगा कि पहले 2 1 है हमारे पास, स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास? 2 1 है ना। यस सर। इसका मतलब 2 ब्लॉक्स का डाटा ये लेगा। उसके बाद पता कैसे चलेगा? अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि हमने जब सेशन स्टार्ट किया तो पहले से ही वो सेशन चल रहा था, और वहां पे क्या कहते हैं, ये हमें फर्स्ट कंट्रोल बिट मिली नहीं, हमें यहां से मिल गया, हमें यहां से मिल गया ना। यस सर। तो 1 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 0 रिप्रेजेंट करता है आपका कंटिन्यूएशन बिट। कंटिन्यूएशन बिट मतलब इससे पहले कंट्रोल था, तो जो आपका जो सिस्टम है वो क्या करेगा? इस कंटिन्यूअस बिट को इग्नोर कर देगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग की बिट तो मिली ही नहीं है, तो हम डिकोड नहीं कर सकते। इसको इग्नोर कर देगा और नेक्स्ट बिट से रीड करना स्टार्ट करेगा। ओके सर। क्लियर है? ये 1 0 क्यों लिया हमने? नहीं तो हम ये भी तो कर सकते थे। 1 0 0 से क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट हो गया, क्या कहते हैं कि अब तो ये 2 बाइट का स्पेस ले गई, तो हम नेक्स्ट वाले को भी काउंट कर लेते और ये 2 बिट हमें खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हो सकता था ना ये? यस सर। तो ये 2 बिट क्यों खर्च करनी पड़ रही है हमें? ये 2 बिट हमें इसलिए खर्च करनी पड़ रही है ताकि हमें पता चल जाए कि ये किसी एक बाइनरी डाटा की कंटिन्यूएशन बिट है, हमने कहीं बीच में से स्टार्ट किया है। क्लियर है? हमने कहीं बीच, हमारा सिस्टम पहले से ही चल रहा था। ठीक है, अगर हमारा खुद का पर्सनल लैपटॉप है वहां पे तो ऐसा होगा नहीं, पर आप किसी सर्वर पे काम कर रहे हो या आप किसी नोड पे काम कर रहे हो जो किसी सर्वर से कनेक्ट है, वहां पे तो डाटा कंटिन्यूएशन में चलता है ना 24 आवर्स। यस सर। ठीक है, तो वहां तो आपको पता करना पड़ेगा ना। हाँ जी हास्ता बोलो। हेलो सर, अगर ये आगे से 0 आए तो वो गिना नहीं जाएगा क्या? कौन सा आगे से 0? मतलब आपने जो पहले समझाया था उसमें आगे भी 0 था। अगर आगे ये स्टार्टिंग में 0 है तो इसका मतलब सिर्फ 8 बिट, मतलब एक ही जो कैरेक्टर है वो 8 बिट में रिप्रेजेंट हो गया है। अब जो नेक्स्ट वो आएगा वो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा। ठीक है ना? 8 बिट के बाद वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा कि अब जो आने वाला है वो नेक्स्ट कैरेक्टर है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा, वो पहले पूरे 16 बिट को रीड करेगा, उसके बाद मानेगा कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर है। ठीक है ना? 1 1 का क्या मतलब है कि हमारा डाटा 16 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है। 0 का क्या मतलब है? हमारा डाटा 8 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ जी आस्था, क्लियर हो गया डाउट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, अगर अब यहाँ आपको 24 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे? 3 1 लेके आओगे। ठीक है ना? 3 1 का मतलब अब हमें
3 बाइट्स रीड करना है। 3 वंस का क्या मतलब है, अब हमें 3 बाइट्स रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? ऐसे कर करके आप कहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे कर करके आप 6 बिट तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ जी आस्था बोलो। सर ये 8 बिट से होते हैं सिर्फ? नहीं, बता रहा हूं ना मैं, 8 बिट, ठीक है, ये 16 बिट, ये 24 बिट, ये 32 बिट, और 32 बिट के बाद क्या हो जाएगा, 32 बिट के बाद हो जाएगा आपका 40 बिट और फिर 48 बिट। ठीक है, मैक्सिमम यूनिक कोड में आप 6 बाइट